हेलो बच्चों, सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने लास्ट 15 क्वेश्चंस किए थे इन द एमएनएस एग्जाम जो प्रीवियसली ईयर्स में पूछे गए थे आपसे, ठीक है ना। राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था एग्जाम में, दैट इज अबाउट द कि जो प्लांट होता है, बेसिकली प्लांट में आपने देखा होगा एक मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई प्लांट अगर है, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो प्लांट है ना आपका, अगर मान लो यहाँ से कहीं पे आपका सोर्स ऑफ सनलाइट अगर है, ठीक है, यहाँ से रेज अगर आ रही हैं, तो ये प्लांट जो है आपका टुवर्ड द सन ये बैंड हो जाता है, ठीक है, कि प्लांट जो है टुवर्ड द सन अगर बैंड हो जाती है, लाइट अगर बैंड अगर हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है? द मूवमेंट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। आप इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं बेसिकली, जहाँ पे आप बैंडिंग ऑफ प्लांट शो करते हैं टुवर्ड द सनलाइट। अब एक क्वेश्चन आ चुका है, इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक कि प्लांट का जो मूवमेंट अगर हम देखें, यहाँ पे जो रूट्स हैं ये हमेशा नीचे की तरफ को जाती हैं, अर्थ की तरफ को जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है आपका, इसको कहा जाता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अगर रूट्स आपकी पर्टिकुलरली किसी केमिकल्स के अगेंस्ट आपका शो करती हैं अगर यहाँ पे, तो ये आपका क्या होता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना है, कुछ क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है ना, कि मूवमेंट ऑफ जो प्लांट है कैसे कैसे हो सकता है। तो फोटोट्रॉपिक पूछा जा चुका है एक बार, अब ऐसा हो सकता है कि जियोट्रॉपिक आ जाए या कीमोट्रॉपिक आ जाए, तो प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें द केस ऑफ कि जो बेसिडियम होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेसिडियम इज फाउंड इन विच ऑफ द क्लास ऑफ फंगस, कि जो बेसिडियम है ये कौन सी क्लास में मिलता है। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि जो बेसिडियम होता है ये है क्या और ये फंगस वगैरह क्या है। तो अगर हम पर्टिकुलरली किसी फंगस की बात करते हैं, तो एज वी नो दैट कि फंगस क्या होता है आपका? सैप्रोफाइट होता है, ठीक है, सैप्रोफाइट होता है ये। और सैप्रोफिटिक फंगस में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिविजन्स आपको दिए गए थे बेसिकली यहाँ पे, जैसे हम बात करें यहाँ पे इन द केस ऑफ द वन इज कॉल्ड द फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, एक आपका था एस्कोमाइसिटीज, एक आपका था बेसिडियोमाइसिटीज और एक आपका था ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो कुछ हमने यहाँ पे फंगस को क्लासिफाई किया था। तो बेसिडियम जो होता है ये आपका बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है, दिस इज द बेसिडियम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिडियम एक रिमार्केबल फीचर होता है किसका? बेसिडियोमाइसिटीज का। जैसे अगर आपको याद हो मशरूम, सब लोगों ने खाई होगी ऑलमोस्ट, है ना। तो जो मशरूम होता है बेसिकली आपका बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। ऐसी अब जैसे क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है आपसे बाकी के पूछे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो एस्कोमाइसिटीज है ये वाला, द एस्कोमाइसिटीज है द स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है एस्कस, सैक फंगस। तो ये ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर जो हमारे पास यहाँ पे एस्कस बनता है और यहाँ पर बनता है बेसिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता कहाँ है? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। तो पूछा हुआ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर लोकेटेड होता है, ठीक है। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर अगर याद हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका स्ट्रक्चर आपका डिफाइन करता है कि यस ये कहाँ पर होगा। तो कुछ ऐसा आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनता है और आपको पता होगा कि दिस वन रिप्रेजेंटिंग द आउटर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर है आपकी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो फोल्ड बन रहे हैं ये वाले, इसको यहाँ पे कहा जाता है क्रिस्टे। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का, ये जैसे हम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ये बीच में ना ये जो स्पेस दिख रहा है ये मैट्रिक्स होता है। तो ETS जो होता है ये आपका इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होता है आपका? इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, क्रिस्टे में लोकेटेड होता है। अभी क्वेश्चन तो आ चुका है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से अभी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो फाइनल रिएक्शन होती है कहाँ पर होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रैब्स साइकिल जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स जो होता है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का क्रैब्स साइकिल ऑपरेट होता है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। There's a possibility that कि क्वेश्चन बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया से ही और आपसे पूछेगा किसका क्या रोल होता है, कौन सी रिएक्शन कहाँ पर होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ था अबाउट द इंटरैक्शन
कि जो इंटरेक्शन आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी के अंदर कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे दिया हुआ था क्या कि अगर दो स्पीशीज़ हैं, से फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करेंगी आपस में, देयर इज अ इंटरेक्शन, ठीक है, ये आपका इंटरेक्शन होगा इनके बीच में, तो क्या होगा यहाँ पे जब भी किसी का इंटरेक्शन होता है ना, तो देयर इज अ चांस दैट कि यहाँ पे एक को फायदा हो नुकसान हो, दोनों को फायदा हो दोनों को नुकसान हो, कुछ ऐसा बनता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि स्पीशीज आपके दो हैं, इसमें से एक स्पीशीज को ना तो फायदा ना नुकसान, जीरो। समझ में आ गया कि स्पीशीज बी को यहाँ पर ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, और स्पीशीज ए को इसकी वजह से क्या होता है, फायदा होता है। मतलब दो अलग अलग स्पीशीज अगर आती हैं तो एक को तो फायदा पहुंच रहा है, एक को यहाँ पे ना तो फायदा ना ही नुकसान। तो पूछा हुआ था इस इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द इंटरेक्शन कॉल्ड। तो बहुत सारे नाम वहाँ पर हैं, जब आप पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है ना, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म और कॉम्पिटिशन, तो 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो वहाँ से राइट ऑप्शन आपको ढूंढना था। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, द राइट आंसर इज कमेंसलिज्म, कि जो इंटरेक्शन होता है आपका कौन सा होता है, कमेंसलिज्म होता है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जितने इंटरेक्शन आपको दे रखे हैं ना वो सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है, कि अगर दोनों को पॉजिटिव मतलब दोनों को फायदा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म, दोनों को नुकसान हो रहा है क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिशन, ठीक है। एक यहाँ पे क्या होता है कि एक को नुकसान होता है, जैसे मान लो यहाँ पे स्पीशीज को यहाँ पे नुकसान हुआ है, एक को ना ही फायदा ना ही नुकसान, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कहा जाता है अमेंसलिज्म, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तैयारी करने की, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो वो आप तैयार कर लेना।